एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग। ये जो डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग, इसमें पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग है क्या, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, ये एक कानूनी सिद्धांत है जिसके आधार पर जो अदालतें हैं वो किसी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट को पलटने या किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। दे कैन ओवरटर्न एन एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट और डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये केवल भविष्य के मामलों पर ही लागू होता है, नॉट टू पास्ट जजमेंट और ट्रांजैक्शन। जो आने वाले जजमेंट है उसी पर लागू होगा, जो पुराने जजमेंट दिए जा चुके हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। यह सुनिश्चित करता है कि जो नई लीगल इंटरप्रिटेशन होगी रेट्रोस्पेक्टिवली ना हो, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी से बचा जा सके। मान लीजिए जो भी रूलिंग हम करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है, कोई कोर्ट करने जा रहा है, वो कह रहा है कि आज के बाद से जितने सारे जजमेंट है उस सब पे लागू होगा, तो इंस्टेबिलिटी कितनी आ जाएगी। इसीलिए जो आने वाले नियम है, जो आने वाले जजमेंट्स होंगे, उसी पर ये जो सिद्धांत है वो काम करता है, रेट्रोस्पेक्टिवली काम नहीं करता। इसका उपयोग विशेष रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल और टैक्स लॉ में किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है अन्याय को रोकना, टू प्रिवेंट इनजस्टिस। और जब प्रेसिडेंट को खारिज कर दिया जाता है, जब उसे ओवर रूल कर दिया जाता है या कानून बदल दिए जाते हैं, लॉ आर चेंज, तो ऐसे में लीगल सर्टेनिटी को बढ़ाए रखना, ठीक है, उसको सुनिश्चित करना इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट। और इसे पहली बार ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे जो कंपनी थी वर्सेस सनबर्स्ट ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी केस जो 1932 में हुआ था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में मान्यता प्रदान की गई थी। इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन की बात करें तो, और अंग्रेजी अदालतों ने इससे सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में अपनाया था कि न्यायिक निर्णयों को रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों तरह का प्रभाव होता है, राइट। तो इसको कब फर्स्टली रिकॉग्नाइज किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था यूएस में। किस केस में, इस केस के तहत इन 1932, और ये रिकॉग्नाइज हुआ था एज एन एक्सेप्शन। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में इसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में जो केस आया था उसमें अपनाया था। और उस समय चीफ जस्टिस के सुब्र रॉय ने इस बात पर जोर दिया था कि ये जो सिद्धांत है अदालतों को स्थापित अधिकारों को और पिछले ट्रांजैक्शन को बाधित किए बिना कानून को अमान्य घोषित करने की अनुमति देता है। इसे बाद के कई संवैधानिक मामलों में लागू किया गया है, राइट। और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसको कब लागू किया जा सकता है, मुख्य रूप से संवैधानिक मामलों में रिट्रोस्पेक्टिव इनवैलिडेशन को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, राइट। और इसकी अथॉरिटी और इन्वोकेशन कौन कर सकता है, मतलब इसे कौन लागू कर सकता है, तो इसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही इस सिद्धांत को लागू कर सकती है, उसे ही इसका अधिकार है। और आर्टिकल 141 141 में संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया है। ये इट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। सबसे पहले पुराने जो कानून हैं उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की सुरक्षा जो है उससे सुनिश्चित हो पाएगी। और जो सुलझे हुए मामले हैं जिनका निपटारा ऑलरेडी हो चुका है उनको प्रभावित किए बिना जुडिशियल इनोवेशन को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे जो लीगल ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ हो सकता है, उसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और अचानक कानूनी बदलाव के कारण होने वाले जो अन्याय होते हैं, जो इनजस्टिस होता है, उससे बचा जा सकता है। जब एडवांटेज है तो इसका क्रिटिसिज्म होगा, इसकी आलोचनाएं भी होंगी, जैसे कि इट कैन लीड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट। इससे अनइक्वल ट्रीटमेंट को बढ़ावा मिल सकता है, किसी को राहत मिल सकती है इससे, तो किसी को नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमेशा हमेशा होता आया है। और चल रहे कानूनी जो मामले हैं उससे अनसर्टेनिटी भी पैदा हो सकती है। और विरोधियों का तर्क है, जो ओपोनेंट्स है जो इसको खारिज करते हैं, उनका मानना है कि असंवैधानिक कानूनों को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए, बीच में कोई कानून लाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। और सुधारों में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कार्यान्वयन है, उसमें देरी हो सकती है। और जो सेलेक्टिव एप्लीकेशन है तो वो भी, उसको भी बढ़ावा मिल सकता है, मतलब कुछ के मामलों में इसको अप्लाई किया जाएगा और कुछ के मामलों में नहीं किया जाएगा, तो सेलेक्टिव एप्लीकेशन को बढ़ावा मिल सकता है इससे, राइट। तो इससे जो लीगल
जो प्रोटेक्शन है, लीगल जो जस्टिस है वो डिले हो सकता है, उससे उससे कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।